ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। एक दिन की बात है, मेरे पड़ोस में रहने वाले छोटे से माधव को अपने घर में खूब डांट पड़ी। बाहर तक आवाज आई। क्यों? क्योंकि वो भूल गया था अपने घर में कूलर का स्विच ऑफ करना। और उसके पिताजी नाराज थे क्योंकि बिल आता था तगड़ा। लाइट बंद कर दो, एसी जरूरत पड़े बिना मत चलाना, वॉशिंग मशीन चलाते वक्त फ्रिज बंद कर देना। बिजली बचाने के ऐसे तमाम अभियान आपके घरों में भी कभी ना कभी चले होंगे। बिजली को लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, गलत नहीं है, क्योंकि ये असल में बहुत महंगी पड़ती है। गर्मियों में तो कब बिल 1000 के पार चला जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन इस बिजली के दामों को एकदम आधा किया जा सकता है। कैसे? बिजली बचाकर, मतलब ये तो है ही, लेकिन थोड़े बड़े स्तर पर अगर सोचे तो बिजली महंगी क्यों होती है? इसलिए क्योंकि इसे बनाना होता है महंगा। कैसा हो अगर आपके पास आने से पहले ही इस प्रोसेस में कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाए? ये बिल्कुल संभव है। बिजली को सस्ता करने का रास्ता होकर गुजरता है न्यूक्लियर एनर्जी से। सुनने में थोड़ा डरावना और विस्फोटक लग सकता है, लेकिन असल में क्या है न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने की गुत्थी? चलिए आज सुलझाते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा एजुकेशनल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान और मैं हूँ चेतना काला। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के मुताबिक भारत में 75% बिजली कोयले से बनाई जाती है और हर साल ये खपत 70 से 80% की स्पीड से बढ़ रही है। अक्सर हम कोल क्राइसिस की खबरों से रूबरू भी होते हैं। आपको कोल से बिजली बनाने का प्रोसेस मोटा मोटा समझाते हैं। तो ट्रेन के जरिए कोयला लाया ले जाया जाता है। एक क्रशर मशीन कोयले को तोड़ती है, उसे पाउडर में तब्दील करती है। पाउडर्ड कोयला इजी टू स्टोर होता है। इस कोयले का इस्तेमाल बॉयलर में पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। पानी गर्म होने के बाद हाई प्रेशर स्टीम में बदल जाता है, जिसका इस्तेमाल टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। ये टरबाइन भी पानी के टरबाइन की तरह ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन टरबाइन को घुमाने के लिए भाप का इस्तेमाल होता है। टरबाइन को जेनरेटर से कनेक्ट किया जाता है। टरबाइन के घूमने से जेनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बारे में आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से बनती है बिजली। अब ये पूरा डिटेल्ड प्रोसेस तो बिजली को महंगा बनाता ही है, लेकिन साथ के साथ एक बड़ी परेशानी है कोयला। इसकी उपलब्धता वक्त के साथ साथ क्राइसिस की स्थिति में तब्दील हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में ये महंगा है और भारत की फली फूली आबादी में इसकी डिमांड भी कुछ खासी नियंत्रित है नहीं। अब यहाँ एंटर करता है कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी का। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स पानी को उबालने और प्रेशराइज स्टीम बनाने के लिए एटॉमिक फिजन के दौरान उत्पन्न गर्मी का प्रयोग करते हैं। हल्के शब्दों में कहूँ तो न्यूक्लियर फिजन का जो प्रोसेस एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है, इसी तरह न्यूक्लियर फिजन से बनती है बिजली। आप समझिए कि 40,000 टन कोयले से जितनी ऊर्जा निकलती है उतनी सिर्फ 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूल से बन सकती है। इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले, इसके जरिए हम बिना प्रदूषण के एनर्जी बना सकते हैं। प्रदूषण और उसकी वजह से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से दुनिया खतरे में है। दूसरा बड़ा फायदा ये कि ये कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल हाइड्रोजन है जो आसानी से मिल जाता है। तीसरी बात, आज दुनिया में वो देश जो दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं रिसोर्सेज के आधार पर, क्योंकि उनके पास तेल है या कोयला है, बाकी देश उन देशों पर निर्भर होने से बच सकते हैं। आज ज्यादातर एनर्जी सिर्फ तेल और कोयले से बनती है, तो अगर ये तकनीक काम में लाई जाए तो बिजली को लेकर देशों के बीच में जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे सेफ्टी रीजंस के लिहाज से न्यूक्लियर एनर्जी को साधने की बहुत जरूरत है। साथ ही क्योंकि ये टेक्नोलॉजी शुरुआत में नहीं होगी तो महंगी भी होगी। इसके साथ ही एक्सीडेंट्स होने का हाई रिस्क है, जैसा हमने पहले बोला कि सेफ्टी रीजंस के चलते। तो मोटा मोटा इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन बनने का पोटेंशियल रखती है। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया, ये जानकारी नहीं लगी तो रेटिंग जरूर दे, और अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। आप सुन रहे थे चेतना काला को। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी।
आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।